दोस्तों, पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान, जो पाकिस्तान के पहले और दुनिया के दूसरे विकेट कीपर बैट्समैन हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी की हो, और जब से ये टी20 में बतौर ओपनर खेल रहे हैं तब से ये रिजवान कुछ अलग ही अंदाज में दिख रहे हैं। रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनाते जा रहे हैं और पाकिस्तान के मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर भी बन रहे हैं, जो कि पाकिस्तान की टीम के लिए बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मोहम्मद रिजवान की ही दिलचस्प कहानी सुनाएंगे। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए BNI TV को और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए सबसे पहले बायोग्राफी और इंफॉर्मेटिव रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों, मोहम्मद रिजवान 1 जून 1992 को पाकिस्तान के शहर पेशावर में पैदा हुए। ये एक पठान फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। दोस्तों, बाकी क्रिकेटर्स की तरह मोहम्मद रिजवान को भी पाकिस्तान की टीम तक पहुंचने में बहुत मुश्किल वक्त देखना पड़ा, और रिजवान के वालिदैन इनके क्रिकेट के बहुत ही ज़्यादा ख़िलाफ़ थे। इनके वालिदैन का कहना था कि हम बस चाहते थे कि हमारा बच्चा पढ़ लिख जाए, और इसलिए हम इसको क्रिकेट से दूर रखते थे और पढ़ाई की तरफ तवज्जो देने को कहते थे। पर मोहम्मद रिजवान को क्रिकेट का बहुत ही ज़्यादा शौक था। घर में इतनी सख्ती होने के बावजूद भी क्रिकेट ना छोड़ा, और बिल आखिर मोहम्मद रिजवान ने 2008 में अपने क्रिकेट का आगाज़ फर्स्ट क्लास क्रिकेट से किया। मोहम्मद रिजवान ने अपना पहला मैच पेशावर पैंथर की जानिब से खेला, और इन्होंने इस टेस्ट मैच में पहली इनिंग्स में 2 रन्स बनाए और दूसरी इनिंग्स में 60 रन्स की बारी खेली। उसके बाद इन्होंने लिस्ट ए का पहला मैच 2009 में खेला, और अपने पहले ही मैच में इन्होंने 77 रन्स नॉट आउट की लंबी बारी खेली, और अपने पहले ही मैच में मैन ऑफ द मैच भी बने। मोहम्मद रिजवान ने अपने शुरू के मैचेस में ही सेलेक्टर्स की आंखों में अपने असरात छोड़ दिए थे, और फिर इन्होंने 2014 में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल में सुई गैस नॉर्थर्न पाइपलाइन की जानिब से 224 रन किए, जिसकी वजह से टीम का टोटल स्कोर 301 हुआ, और इनकी 224 की इनिंग्स ने सुई गैस नॉर्थर्न को फाइनल मैच में जीत दिलाई। और इस कारकर्दगी के बाद मोहम्मद रिजवान ने सेलेक्टर्स को मजबूर कर दिया कि इनको पाकिस्तान टीम के लिए सेलेक्ट किया जाए, और बिल आखिर इनको पाकिस्तान की टीम के लिए सेलेक्ट किया गया, और इन्होंने 17 अप्रैल 2015 को वनडे इंटरनेशनल में डेब्यू किया। ये डेब्यू इनका बांग्लादेश के खिलाफ था, और अपने पहले ही मैच में इन्होंने 67 रन्स कर दिए, मगर इनके ये 67 रन्स पाकिस्तान की जीत के लिए काम ना आ सके, और पाकिस्तान बांग्लादेश से ये मैच 89 रन से हार गया था। उसके बाद फिर इनको T20 का भी डेब्यू करवाया गया, और वो भी बांग्लादेश के ही खिलाफ था। इन्होंने 24 अप्रैल 2015 को T20 डेब्यू किया, पर इन्होंने इस मैच में बैटिंग ना की, और ये मैच भी पाकिस्तान बांग्लादेश से हार गया था। फिर इनको नवंबर 2016 में टेस्ट में भी डेब्यू करवाया गया, पर इन्होंने इस मैच में कुछ ना किया। ये पहली इनिंग्स में 2 बॉलें खेलकर 0 पर आउट हो गए, और दूसरी इनिंग्स में 13 रन किए, पर ये नॉट आउट ही गए, और ये मैच पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के साथ था, और ये मैच भी पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से हार गया था। मोहम्मद रिजवान का शुरुआती करियर बहुत बुरा गया। इनको एक ही टेस्ट खिलाया गया, उसके बाद इनको ड्रॉप कर लिया गया, और सरफराज अहमद को बतौर विकेट कीपर बैट्समैन ले आए, और वनडे और T20 में भी मोहम्मद रिजवान की कारकर्दगी बहुत बुरी जा रही थी, और इनको 2017 में ऑस्ट्रेलिया के दौरे के बाद वनडे टीम से भी ड्रॉप कर लिया गया, और सरफराज अहमद को कप्तान और विकेट कीपर के तौर पर ले आए, और इसी तरह इनको T20 में भी ड्रॉप कर लिया गया। पर मोहम्मद रिजवान ने हिम्मत न हारी और फिर से जाके डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, और सरफराज अहमद भी बतौर कप्तान बैटिंग में अच्छी कारकर्दगी ना दिखा सके। उनकी कप्तानी तो अच्छी थी, पर वो बैटिंग में परफॉर्म ना कर सके, और बिल आखिर 2019 में सरफराज को तीनों फॉर्मेट में कप्तानी से हटा लिया गया, और टीम से भी बाहर कर दिया गया, और फिर मोहम्मद रिजवान को एज आ विकेट कीपर बैट्समैन ले आए, और फिर इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 वनडे मैचेस की सीरीज में 2 सेंचुरीज की, और इसी तरह इनको टेस्ट में भी लाया गया, और टेस्ट में भी ये अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, पर T20 में ये अभी भी परफॉर्म नहीं कर रहे थे। और फिर मिसबाह-उल हक ने न्यूजीलैंड के खिलाफ इनको बतौर ओपनर खिलाया, क्योंकि उस वक्त फ़खर जमान इंजर्ड थे और पाकिस्तान के पास उस वक्त कोई और ओपनर भी नहीं था, तो मोहम्मद रिजवान को बतौर ओपनर खिलाया गया, और उसके बाद मोहम्मद रिजवान ने T20 में बहुत अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया। इन्होंने अपनी पहली T20 की 50 भी बतौर ओपनर खेलते हुए की।
26 मैचेस के बाद इन्होंने T20 में पहली 50 की और आज इनके 32 मैच हो चुके हैं और इन्होंने 4 50s कर ली हैं और उनमें 1 सेंचुरी भी है। जब से ये ओपनर पे खेल रहे हैं तो इनकी एवरेज 104 की हो गई है, जो कि बहुत ही काबिल तारीफ़ है। इसी तरह टेस्ट में भी ये अब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पर वनडे में ये अभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, पर बहुत जल्द ये वनडे में भी अच्छा खेल परफॉर्म करेंगे, क्योंकि जितनी ये मेहनत करते हैं तो उससे यही साबित होता है कि ये बहुत जल्द वनडे में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। और हमारी दुआ भी है कि ये वनडे में भी अच्छे खेल का मुजाहरा करें और पाकिस्तान की टीम को जीत की राह दिखाएं। आमीन। इसके साथ ही दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को कर दीजिए एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना ना भूलिएगा। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अब इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।